Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 26.2.3 चेंजेस इन रूरल सोसाइटी। हमारा जो ग्रामीण समाज है उसमें जो बदलाव हुए हैं, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन 1952। आज़ादी के बाद जो सामुदायिक विकास के बहुत सारे कार्यक्रम अभियान 1952 से प्रारंभ किए गए। इट मेंट एन ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ विलेज कम्युनिटीज़। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे गांव के समुदाय हैं उन सब का विकास करना। द इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द कम्युनिटी वॉज द मेन एम। इसका लक्ष्य ये था कि जो भी समुदाय हैं वह उसमें हिस्सा ले सके। लेटर ऑन इन 1959 पंचायती राज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वॉज स्टार्टेड। बाद में 1959 में पंचायती राज स्थानीय जो सरकार है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वो आरंभ किया गया। बोथ प्रोग्राम्स आर रनिंग सक्सेसफुली इवन टुडे। दोनों ही प्रोग्राम आज कामयाबी से चल रहे हैं। हाउएवर द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ रिप्लेस्ड द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1979। हालांकि जो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वह कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को 1979 में रिप्लेस कर दिए हैं, बदल दिए हैं। द रूरल एंड अर्बन सोसाइटीज़ हैव कंटिन्यूअस इंटरेक्शन अमंग देम। अब देखिए जो ग्रामीण और शहरी समाज के लोग हैं वह हमेशा एक दूसरे के संपर्क में हैं। The villager visits the urban areas and comes into contact with the urban people. जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो शहरी क्षेत्र में आते हैं और शहर में रहने वाले लोगों के संपर्क में आते हैं। Some urban culture enters into villages. शहर की कुछ संस्कृति गांव तक पहुंचती है। Gradually, some sense of heterogeneity becomes imminent in the rural areas by urban इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पे एक वर्ड है हेट्रोजेनिटी, तो आइए मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। देखिए हेट्रोजेनिटी का मतलब होता है विविधता, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि शहर का प्रभाव पड़ता है शहरी ग्रामीण क्षेत्र में और इससे ग्रामीण क्षेत्र में विविधता आती है। इट इज़ सेड दैट इंडियन सिटीज़ हैव रिटेन्ड सम ऑफ द रूरल कैरेक्टरिस्टिक्स। यह माना जाता है या कहा जाता है कि भारत में जो शहर हैं उनमें ग्रामीण क्षेत्रों की विशेषताएं पाई जाती हैं। प्राइमरी फूड एंड रॉ मटेरियल आर सप्लाइड बाय द विलेजेस टू द टाउन्स, हेंस बोथ हैव अ रिलेशनशिप ऑफ इंटरडिपेंडेंस। अब देखिए जो खाना है, जो रॉ मटेरियल है वो गांव से मिलता है शहर को, इसलिए जो शहर है वह खाने के लिए गांव के ऊपर निर्भर है और जो गांव है वह अपने सामान को बेचने के लिए शहर पर निर्भर है। Thus it is termed as a rural urban continuum continuous interaction। तो इसलिए कहा जाता है कि जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लोग हैं उनके बीच में हमेशा संपर्क बना रहता है। Constructions of roads and transportations have brought about a lot of social and economic changes. Example, the caste system is weakening। अब देखिए रास्ते बनाए गए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा किया गया, तो इसके वजह से बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक बदलाव हो रहे हैं। जैसे जो जाति की प्रथा है, जो कास्ट सिस्टम है, वह कमज़ोर होती जा रही है। नाउ देयर इज़ मोर मोबिलिटी एंड इट इज़ बिकमिंग अ कैश मार्केट फ्रॉम द बार्टर सिस्टम एक्सेट्रा। अब देखिए मोबिलिटी बढ़ गई है और जो बाज़ार है उसमें नगद लेन देन बढ़ गया है। बार्टर सिस्टम अब ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप अर्बन सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे।